कॉन्ग्रेचुलेसन फाइनली आपने पार्ट मॉडलिंग वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया, यानी आपको डिज़ाइनिंग तो आ गई है। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा असेंबली। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन डिज़ाइन वर्ल्ड। तो आज हम देखने वाले हैं असेंबली। सॉलिडवर्क्स में असेंबली हम कैसे करते हैं, असेंबली करने के लिए हमें क्या क्या ऑप्शंस यूज़ करना आना चाहिए, हम वो सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। जिसमें मेट्स क्या होते हैं, अप्रोचेस कैसे होती है जिससे हम असेंबली कर सकें। जैसे आप नॉर्मली सारे कंपोनेंट एक जगह पे आप इंसर्ट करते हो, इंसर्ट करने के बाद उसको असेंबल करते हो। इवन आप असेंबली करते करते कुछ चीज़ें आप बना सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो उन अप्रोचेस को क्या क्या बोलते हैं, हम सारी चीज़ों को आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। So first of all, basic of assembly. Then we just go ahead for the standard mate. Then we have a bill of material and BOM template creation. How we can create the BOM template if we need a customized template. So let's start from the basic of assembly. Basic of assembly. Assembly means what? First of all, like कि मुझे कुछ create करना है, एक mechanism ready करना है. Then how we can create that? कि मैकेनिज़्म मुझे जो क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ टू वे, उनके बीच में लिंकिंग होती है। वो लिंकिंग कैसे क्रिएट करोगे? तो आप कोई भी मैकेनिज़्म दो तरीके से क्रिएट करते हो सॉलिडवर्क्स में। ये अप्रोचेस होते हैं आपके, जिस अप्रोचेस को यूज़ करके आप असेंबली बनाते हो। पहला होता है आपका बॉटम अप अप्रोच, सेकेंड होता है टॉप डाउन अप्रोच। ओके, क्या होता है इन अप्रोचेस में ये देखते हैं। लाइक पार्ट लेवल में अभी तक हमने चीज़ें पार्ट डिज़ाइन करना हमने सीखा, ठीक है। तो अगर मैंने पार्ट लेवल पे पार्ट डिज़ाइन कर लिया, लाइक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, देन इफ़ आई नीड कि मुझे वो पार्ट असेंबली में इंसर्ट करना है, एक मैकेनिज्म में रेडी करना है, तो मैंने पहला कंपोनेंट इंसर्ट किया, देन दूसरा कंपोनेंट इंसर्ट किया। पहले के रिस्पेक्ट में दूसरा जो ऐसा मूवमेंट होगा या ब्लॉक फिक्स होगा वैसे मैंने फिक्स कर दिया विद द हेल्प ऑफ मेट। सो मेट इज़ प्रोवाइडिंग दी लिंक कि वो कैसे कनेक्ट होंगे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। वी हैव 3 टाइप ऑफ मेट, स्टैंडर्ड, एडवांस एंड मैकेनिकल। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ बॉटम अप अप्रोच हमने पहले से पार्ट क्रिएट करके रखे हैं, देन हमने सिर्फ असेंबली में इंसर्ट किया एंड विद द हेल्प ऑफ मेट हमने उन्हें एक मैकेनिज्म रेडी कर लिया। देन टॉप डाउन अप्रोच। इन टॉप डाउन अप्रोच व्हाट वी कैन डू, वी क्रिएट पार्ट इन असेंबली। हम असेंबली में ही पार्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। और असेंबली लाइक कि मैंने कोई कभी कभी क्या होता है कि चीज़ें लाइक मैंने असेंबल कर लिया, देन मुझे रियलाइज़ होता है कि मेरे होल की लोकेशन यहाँ पे है, या कभी कभी चीज़ें असेंबल होने के बाद चीज़ें पता चलती है कि इस कंपोनेंट की लोकेशन कैसे आनी है। तो ऐसी जगह पे हम क्या करते हैं, कभी कभी हम उन टॉप डाउन अप्रोच भी यूज़ कर लेते हैं कि हम असेंबली में ही चीज़ें क्रिएट कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, वर्कआउट कर लेते हैं जैसा मुझे वर्क करना है। तो विद द हेल्प ऑफ बॉटम अप अप्रोच और टॉप डाउन अप्रोच हम असेंबली क्रिएट करते हैं, ओके। स्टैंडर्ड मेट की बात करता हूँ। मेट हमारे 3 टाइप के होते हैं, स्टैंडर्ड, एडवांस एंड मैकेनिकल। तो जैसे आप मेट यूज़ करोगे वैसा ही आपकी असेंबली बनती है। लाइक व्हेन यू गो फॉर द स्टैंडर्ड ऑप्शन, दैट मीन्स यू वांट टू मेक अ फिक्स असेंबली और रिजिड असेंबली। ओके, ये ऑलमोस्ट आप लोग रिजिड असेंबली बनाती है। देन इफ़ आई वांट टू यूज़ एडवांस मेट, दैट मीन्स आई एम गोइंग टू प्रोवाइड सम मूवमेंट इन आवर असेंबली। ओके, मैकेनिकल मेट्स हमारे मोस्टली उस जगह पे यूज़ होते हैं जहाँ मैकेनिकल कंपोनेंट होते हैं, लाइक गियर मेट, या फिर आपका हिंज, या फिर आपका रैक एंड पिनियन, या फिर आपका कैम एंड फॉलोवर। यहाँ पे हमारे मैकेनिकल मेट्स यूज़ होते हैं, ओके। सो नेक्स्ट स्टैंडर्ड मेट्स में आपके ये मेट्स होते हैं जो हमने अभी तक पार्ट लेवल में चीज़ें देखी थी एज ए रिलेशन, कॉन्सिडेंट, पैरेलल, परपेंडिकुलर, टेंजेंट, लॉग, डिस्टेंस, एंगल, कॉन्सेंट्रिक, ठीक है। इनसे मे बी आप फेमिलियर हो पहले से, बट हम थोड़ा सा ये कवर करेंगे। देन नेक्स्ट ऑप्शन, लास्ट में हम देखेंगे असेंबली के कुछ ऑप्शंस देखेंगे, लाइक इंसर्ट कैसे करते हैं कंपोनेंट, या फिर कॉपी कैसे करते हैं। अगर एग्जिस्टिंग कंपोनेंट मैंने इंसर्ट करके रखा, उसको कॉपी करना तो कैसे करेंगे। फिर बिल ऑफ मटेरियल के रिगार्डिंग, बिल ऑफ मटेरियल के कितने टाइप है आपके, टेम्पलेट कैसे क्रिएट करते हैं, तो ये चीज़ें हम कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दी सॉलिडवर्क्स। असेंबली, I just click on assembly. So by default when you open assembly, automatically it goes to insert component option, ठीक है। लाइक इंसर्ट कंपोनेंट पे क्लिक करो, वही विंडो आपकी ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने ये कुछ कंपोनेंट पहले से पार्ट लेवल पे क्रिएट करके रखे हैं, मैं यही यूज़ करके आपका असेंबली बनाऊंगा। मैंने ब्रैकेट यूज़ किया, ब्रैकेट को ओपन कर लिया,
अब आपने पहला कंपोनेंट इंसर्ट किया असेंबली मॉड्यूल के अंदर। असेंबली मॉड्यूल में पहला कंपोनेंट इंसर्ट करने के बाद आपको कभी भी ग्राफिक एरिया पे क्लिक नहीं करना। अगर आप ग्राफिक एरिया पे क्लिक करोगे तो वो कहीं भी फिक्स हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा उसके ओरिजिन या कहाँ पे वो फिक्स हुआ है विद रिस्पेक्ट टू असेंबली ओरिजिन। लाइक मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है, यू कैन सी पहला कंपोनेंट बाय डिफ़ॉल्ट फिक्स हो जाता है। जो एफ सिंबल दिख रहा है, एफ का मीनिंग होता है फिक्स। इफ़ यू नीड कि आपको फ्लोट करना है तो राइट क्लिक करके फ्लोट भी कर सकते हो, ओके। बट पहला कंपोनेंट अगर आप सीधा ग्राफिक एरिया पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे चेक कीजिए कि ये ओरिजिन और ये ओरिजिन, इनमें डिफरेंस है आपका, क्योंकि असेंबली ओरिजिन अलग है आपका। ये प्लेन इनमें भी आपका डिफरेंस है। टॉप एंड टॉप इनमें भी आपका डिफरेंस है, ठीक है। तो यानी असेंबली के रिस्पेक्ट में, असेंबली की जो कोऑर्डिनेट सिस्टम उसके रिस्पेक्ट में आपका कंपोनेंट इंसर्ट नहीं हुआ है। तो ऐसे केस में सबसे पहले जब भी आप कंपोनेंट इंसर्ट करते हो, पहला कंपोनेंट जब भी इंसर्ट करते हो, इंसर्ट सेलेक्ट कंपोनेंट, ओके, जस्ट क्लिक ग्रीन चेक। आपको ग्राफिक एरिया पे क्लिक नहीं करना है, जस्ट क्लिक ऑन ग्रीन चेक। व्हेन यू क्लिक ऑन ग्रीन चेक दैट मीन्स आपको कंपोनेंट ओरिजिन पे ही फिक्स होगा, ठीक है। लाइक दिस ओरिजिन इज़ माई पार्ट एंड दिस ओरिजिन इज़ माई असेंबली, बोथ आर सेम पॉइंट, फ्रंट एंड फ्रंट सेम लेवल पे, टॉप एंड टॉप सेम लेवल पे, राइट एंड राइट आपका सेम लेवल पे, ओके। तो पहला कंपोनेंट आपको ग्रीन चेक पे क्लिक करके इंसर्ट करना है। सो दिस वे यू कैन इंसर्ट योर फर्स्ट कंपोनेंट इन असेंबली। देन सेकेंड ऑप्शन, क्लिक ऑन इंसर्ट कंपोनेंट। हम जो पहला प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, वो हम बॉटम अप अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम पहले से असेंबली में पार्ट जो क्रिएटेड है वो इंसर्ट कर रहे हैं। लाइक अब मुझे दूसरा कंपोनेंट इंसर्ट करना है, दैट वाज योक मेल पे गया एंड इंसर्ट कर। दूसरा कंपोनेंट आप कहीं भी फिक्स पुटअप कर सकते हो कि ये फिक्स नहीं होता बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। आप इसको कभी भी मूव कर सकते हो, ठीक है। इससे फिक्स करने के लिए, इसको सही लोकेशन देने के लिए हम मेट प्रोवाइड करते हैं। तो मेट का फोल्डर आपका जस्ट ऑप्शन बाजू में आता है, मेट पे जाइए। मेट में आपके पास तीनों ऑप्शन रहते हैं, स्टैंडर्ड, एडवांस एंड मैकेनिकल। अब लाइक मुझे मेट प्रोवाइड करना है, स्टैंडर्ड मेट आज हम कवर करेंगे आज के टॉपिक में, कॉन्सिडेंट, पैरेलल, परपेंडिकुलर, टेंजेंट, ठीक है। लाइक मुझे ये सिलेंडर इसके अंदर इंसर्ट करना है। सो कौन सा मेट आपका सूटेबल रहेगा? आपका जो मेट सूटेबल रहेगा डेट वाज कॉन्सेंट्रिक। मैंने इस कॉन्सेंट्रिक के लिए दो सिलेंड्रिकल या सर्कुलर रेफरेंस होने चाहिए। लाइक मैंने इसका सर्कुलर सेलेक्ट किया, इसका सर्कुलर सेलेक्ट किया, तो ऑटोमेटिकली वो आपको पॉपअप करके दिखाएगा भी कि कॉन्सेंट्रिक मेट आपका सूटेबल रहेगा इस कंडीशन पे, ठीक है। आपको यही मेट यूज़ करना है तो ओके, नहीं तो आप चेंज भी कर सकते हो। जब तक आप कितनी बार भी चेंजेस करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। जब लगे कि वो करेक्ट शो कर रहा है, जस्ट क्लिक ओके, तो वो मेट वहाँ पे लगा देगा। मेट का विंडो ओपन रहेगा, आप सारे मेट एक साथ लगा लो, देन वो आप मेट का विंडो क्लोज़ कर दो। अभी फ़िलहाल मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। अब जैसे मैंने कॉन्सेंट्रिक लगाया तो आपका कंपोनेंट बाहर की तरफ मूव नहीं करेगा, जस्ट ऊपर और नीचे मूव कर सकता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रिक है तो इन दोनों सिलेंड्रिकल रेफरेंस की एक्सिस सिमेट्रिक हो चुकी है, इसलिए वो ऊपर नीचे मूव कर सकता है, नहीं बाहर नहीं जाएगा, बट अपनी एक्सिस पे रोटेट भी कर सकता है। ऐसे केस में मैं क्या करूँगा कि मुझे रोटेशन भी नहीं चाहिए, तो कॉन्सेंट्रिक जब मेट लगाते हो, कॉन्सेंट्रिक के साथ आपके पास ऑप्शन आता है लॉक रोटेशन, आपके पास ऑप्शन आता है लॉक रोटेशन यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ से अप्लाई कर दो तो रोटेट नहीं करेगा, सिर्फ ऊपर नीचे मूव करेगा, रोटेशन नहीं करेगा। या राइट क्लिक करके मेट के ऊपर, कॉन्सेंट्रिक मेट के ऊपर अनलॉक या राइट क्लिक करके लॉक कर सकते हो, ओके। जैसे आपका रिक्वायरमेंट है वैसा आप अप्लाई कर सकते हो कॉन्सेंट्रिक। ये कॉन्सेंट्रिक यानी जहाँ पे आपकी एक्सिस सिमेट्रिक होती है, कॉन्सेंट्रिक अप्लाई करते हो वहीं पे आप लॉक अप्लाई कर सकते हो। अब ये ऊपर नीचे मूव कर रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ यहाँ पे टच रहे, इससे टच रहे, तो मैंने ये फेस यानी ये फेस सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस करके व्हेन यू सिलेक्ट मोर देन वन फेस यू वांट टू यूज़ कंट्रोल, ठीक है। आप कंट्रोल प्रेस नहीं करोगे तो जैसे दूसरा सेलेक्ट करोगे पहला वाला ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। इफ़ यू यूज़ कंट्रोल देन आपको पॉपअप वो करके दिखाएगा। लाइक मैंने यहाँ पे कॉन्सिडेंट मेट कर दिया, ठीक है। अब जैसे कॉन्सिडेंट मेट मैंने अप्लाई किया तो ये देखो अपनी एक्सिस पे वो रोटेट कर सकता है, लेकिन अब ऊपर नीचे मूव नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने लॉक रोटेशन नहीं किया था, लेकिन कॉन्सेंट्रिक भी कर दिया और कॉन्सिडेंट भी मेट अप्लाई कर दिया, कॉन्सेंट्रिक और कॉन्सिडेंट मेट अप्लाई कर दिया। यानी आप मेट विंडो ओपन करके भी मेट अप्लाई कर सकते हो, और मेट विंडो अगर ओपन नहीं करो तो शॉर्टकट विद द हेल्प ऑफ ब्रेडक्रम और शॉर्टकट के थ्रू आप मेट अप्लाई कर सकते हो, ओके। नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट इंसर्ट और क्रैंक साफ्ट मैंने क्रैंक साफ्ट इंसर्ट की,
सेम वे मैंने ये फेस सेलेक्ट किया, ये फेस सेलेक्ट किया। रेफरेंस के तौर पे आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको फंडा क्लियर होना चाहिए कि आप क्या अप्लाई करने जा रहे हो। मुझे चाहिए कि इन दोनों की एक्सिस सिमेट्रिक हो जाए, तो चाहे मैं ये फेस सेलेक्ट करूँ, ये फेस सेलेक्ट करूँ, कॉन्सेंट्रिक आपको आ ही जाएगा ऑप्शन जब भी आप सिलेंड्रिकल रेफरेंस सेलेक्ट करोगे। कॉन्सेंट्रिक आ गया। अब मैं इसको रोटेट करता हूँ तो नीचे वाला कंपोनेंट इसके साथ रोटेट नहीं कर रहा है। ऐसे केस में आप क्या करोगे, देन आप दूसरे मेट अप्लाई करोगे। दूसरे मेट में लाइक मैंने ये स्लैंट फेस है, ये और ये फेस मैंने पैरेलल कर दिए। जब मैं पैरेलल कर दूंगा दोनों फेसेस को, ठीक है, तो अगर मैं ऊपर वाले फेसेस को रोटेट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली नीचे वाला फेसेस भी उसके साथ रोटेट होता है मेरा। ओके, मैंने क्या किया, ये फेस सेलेक्ट किया, देन आई जस्ट गो एंड सेलेक्ट दिस फेस एंड अगेन आई जस्ट ऐड अ न्यू मेट दैट वाज कॉन्सिडेंट। ठीक है, जैसे मैंने कॉन्सिडेंट मेट अप्लाई किया, देन इफ़ आई जस्ट रोटेट द अपर पार्ट इट ऑटोमेटिकली रोटेट द लोअर वन ऑल्सो। ओके, तो आपका क्रैंक के साथ आपका योक मिल भी रोटेट करेगा ही करेगा आपका। दिस वे यू कैन क्रिएट योर असेंबली। चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैंने क्या किया, इसको डिलीट किया, मैंने एक अलग से न्यू कंपोनेंट फाइल खोली, असेंबली लिया मैंने, और असेंबली में मैंने एक नई असेंबली बना ली, एक नई असेंबली बना ली क्रैंक, शाफ्ट और नॉब का यूज़ करके। लाइक मैंने पहले क्रैंक इंसर्ट किया, इंसर्ट करके फिर मैंने नॉब यूज़ किया, सॉरी क्रैंक आर्म यूज़ किया। ठीक है, पहला फिक्स हो गया ऑटोमेटिकली। दूसरा मैंने उसके रिस्पेक्ट में फिक्स कर दिया कि ये फेस कॉन्सेंट्रिक, पहले तो एक्सिस सिमेट्रिक है इनकी। ठीक है, देन उसको ऊपर नीचे आप मूव कर सकते हो। अब ये इसके साथ रोटेट नहीं कर रहा, मैंने क्या किया, ये फेस मैंने दोनों को पैरेलल कर दिया। अब ये फिक्स है तो ये भी फिक्स हो ही जाएगा, ये भी रोटेट नहीं करेगा। ठीक है, फिर ये वाला फेस मैंने कॉन्सिडेंट कर दिया, ये वाला फेस मैंने कॉन्सिडेंट अप्लाई कर दिया। देन इंसर्ट न्यू वन डैट वाज नॉब पे गया, नॉब डाला मैंने, ये वाला फेस कॉन्सेंट्रिक किया तो अपनी एक्सिस पे रोटेट कर सकता है। देन मैंने क्या किया, कॉन्सिडेंट भी लगा दिया, ये वाला फेस मैंने कॉन्सिडेंट भी कर दिया। ठीक है, तो अपनी एक्सिस पे रोटेट कर सकता है लेकिन ऊपर नीचे मूव नहीं कर सकता क्योंकि कॉन्सेंट्रिक को लॉक नहीं करके रखा। अगर जूम करके देखोगे तब पता चलेगा कि ये रोटेट कर सकता है, ये कंपोनेंट रोटेट कर सकता है। दिस वे यू कैन क्रिएट अनदर असेंबली। ठीक है, आई ऑलरेडी क्रिएटेड, मैं वही आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो कंट्रोल ओ, यहाँ पे मैंने एक असेंबली पहले से ओपन करके रखी है, वो है आपकी क्रैंक सब मैंने पहले से बना के रखी है, यानी जो मैंने अभी किया वही एज इट इज़ मैंने बना के रखी है। इसमें मैंने ये मेट अप्लाई किए, बाकी ऐसे कैसे ही। ठीक है, अगर आप किसी असेंबली में दूसरी असेंबली इंसर्ट करते हो, लाइक असेंबली 1 में मैं अगर वो असेंबली इंसर्ट करूँ, इंसर्ट क्रैंक सब, जो आपने ओपन करके रखी है वो रिसेंट डॉक्यूमेंट में ऑटोमेटिकली शो हो जाती है, नहीं तो ब्राउज़ कर लीजिए अगर ओपन नहीं है तो। ठीक है, मैंने इंसर्ट कर ली। अब असेंबली 1 के अंदर मैंने क्रैंक सब असेंबली इंसर्ट की, तो क्रैंक सब आपकी एक सब असेंबली जैसे ट्रीट होती है, इसे हम सब असेंबली बोलते हैं। ओके, एंड असेंबली 1 को हम टॉप लेवल असेंबली बोलते हैं। टॉप लेवल ही नहीं, सबसे ऊपर असेंबली जिसके अंदर आपकी मल्टीपल असेंबली हो सकती है, दैट वाज टॉप लेवल असेंबली, और दिस वाज आपकी सब असेंबली। ओके, देन सेम वे मैंने ये सिलेक्ट किया और कॉन्सेंट्रिक कर दिया। ठीक है, एक चीज़ और, जब भी आप सब असेंबली इंसर्ट करते हो असेंबली के अंदर, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में वो उससे एक सिंगल ऑब्जेक्ट जैसे ट्रीट करता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें कितने कंपोनेंट है आपके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ पे फिर से अप्लाई कर दिया पैरेलल, तो मैं इसको रोटेट करूँगा तो दूसरा भी उसके नीचे वाला कंपोनेंट उसके रिस्पेक्ट में रोटेट होगा। मैंने क्या किया, ये ऊपर नीचे मूव कर रहा है तो मैंने यहाँ पे कॉन्सिडेंट अप्लाई कर दिया। अब मैं सिर्फ इसको रोटेट ही करूँगा तो दूसरा भी उसके रिस्पेक्ट में रोटेट होगा, नीचे वाला कंपोनेंट। ठीक है, बट मैंने अभी रिपीट किया, अभी मैंने बोला कि आपने क्रैंक सब जैसे ही इंसर्ट किया तो क्रैंक सब आपको एक सिंगल ऑब्जेक्ट जैसे ट्रीट करवाएगा। ठीक है, यानी अगर इसका ये कंपोनेंट अगर अपनी असेंबली में अगर मैं इसको ओपन करूं और इसके ऊपर कुछ बना दूं, लाइक मैंने इसको अलग से ओपन किया, राइट क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन आता है ओपन पार्ट या ओपन पार्ट इन पोजीशन। ओपन पार्ट यानी ये पार्ट को ओपन करेगा, पोजीशन यानी जिस वे में अभी दिख रहा है उसी वे में वो ओपन करते हुए दिखाएगा। ठीक है,
मैंने इसके फेस के ऊपर कुछ क्रिएट कर दिया, इसके फेस के ऊपर मैंने कुछ क्रिएट कर दिया, ठीक है। मैंने ये क्रिएट किया, आई जस्ट गो टू बैक इन क्रैक सम। तो यहाँ पे देखिए ये अपनी एक्सिस पे आप रोटेट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ कॉन्सेंट ही किया था, लॉक नहीं किया था, मैंने लॉक नहीं किया था, ओके। बट अगर मैं टॉप लेवल असेंबली में जाता हूँ, असेंबली 1 में, तो ये अपनी एक्सिस पे रोटेट नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए कि मैंने ये फेस पैरेलल कर दिए 1 मिनट टाइम के लिए, अब मैं इसको रोटेट करने की कोशिश करता हूँ, ये रोटेट नहीं होता, क्योंकि ये एक सिंगल कंपोनेंट जैसे ट्रीट हो रहा है, ये सिंगल कंपोनेंट जैसे ट्रीट हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि इसके अंदर के पार्ट, जितने भी पार्ट मैंने यूज़ किए, लाइक 3 यूज़ किए, तो वो भी एक फ्लेक्सिबिलिटी जैसे बिहेव करे, अगर वो उसमें मोमेंट है तो आपका क्या करना पड़ेगा, असेंबली के ऊपर राइट क्लिक करना है एंड मेक सब असेंबली फ्लेक्सिबल, मेक सब असेंबली फ्लेक्सिबल पे क्लिक करना है। व्हेन यू क्लिक ऑन मेक सब असेंबली फ्लेक्सिबल, दैट मीन्स वो अब फ्लेक्सिबिलिटी जैसे बिहेव कर सकती है। लेकिन इसमें कोई कंपोनेंट अगर रोटेट करता है तो करेगा, ओके। जस्ट राइट क्लिक अगेन एंड अनचेक दिस ऑप्शन, मेक सब असेंबली रिजिड, अगेन वो रिजिड फॉर्म में उसको क्रिएट कर देगा, ओके। दिस वे यू कैन सी कि आपकी असेंबली, वो अगर आपको सब असेंबली रोटेट नहीं कर रहा, मूव नहीं कर रहा, तो क्यों नहीं कर रहा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपका मेड का फोल्डर ये अलग से बनता है, इसमें मुझे ये मेड डिलीट करना है, आई जस्ट गो एंड सेलेक्ट डिलीट ऑप्शन, तो आप डिलीट कर सकते हो इसमें ईजिली, ओके। दिस वे यू कैन क्रिएट योर असेंबली, दिस वे यू कैन क्रिएट योर असेंबली। तो कॉन्सिडेंट, पैरेलल, परपेंडिकुलर, इनका मतलब आपको पता है, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट ऑप्शन, लाइक मुझे अब कॉपी इंसर्ट करनी है, लाइक मुझे ये कंपोनेंट फिर से चाहिए, नॉब चाहिए, या मुझे ये ब्रैकेट फिर से चाहिए, या तो एक ऑप्शन है ना, इंसर्ट में जाओ, ब्राउज करो एंड ब्रैकेट को फिर से इंसर्ट कर लो, ब्रैकेट को फिर से इंसर्ट कर लो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन होता है जस्ट प्रेस कंट्रोल की एंड ड्रैग एंड ड्रॉप, कंट्रोल की एंड ड्रैग एंड ड्रॉप, इस वे भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अगर आपने मल्टीपल कंपोनेंट सेलेक्ट करके रखा है, देन कंट्रोल प्रेस करके ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो सारे कंपोनेंट एक साथ आपके कॉपी होंगे, सारे कंपोनेंट एक साथ आपके कॉपी होंगे। लाइक मैंने ये सिलेक्ट किया और ये मैंने कॉपी पेस्ट किया, ठीक है। यानी सब असेंबली, अगर आप चाहो तो इस ट्री से भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो जो करना है आपको, या आप ग्राफिक एरिया से भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, ओके। सो इस वे से आप अपने कंपोनेंट की कॉपी वगैरह या तो इंसर्ट भी कर सकते हो, या आप अपने यहीं पे कॉपी कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन, तो ये कंपोनेंट मैंने पहले से बना के रखा है, तो मैंने क्या किया, इसको बंद किया, क्लोज़ किया एंड ये असेंबली ओपन कर लेते एज इट इज़, ये असेंबली हम ओपन कर लेते एज इट इज़, ओपन। ये आपकी असेंबली है, ये आपकी असेंबली है, ठीक है। तो ये इसका फंक्शंस देखिए आपका कैसे बिहेव कर रहा है आपका। सिंपली मेट, सिंपल स्टैंडर्ड मेट ही मैंने लगाया, जैसे इससे ये रोटेट हो रहा था, फिर ये अप्लाई किया, ऐसे करके एक एक करके ही आपको इंसर्ट करना है। बेसिक रूल है कि जब भी आप असेंबली करो तो पहला कंपोनेंट इंसर्ट करो, देन दूसरा उसके रिस्पेक्ट में करो कि जैसे भी मूव होगा वैसे आप फिक्स करो, देन तीसरा इंसर्ट करो। जब तक आपका दूसरा फिक्स नहीं होता, उसको वो मूवमेंट नहीं मिलती, तब तक तीसरा इंसर्ट मत करो। अगर एक साथ आपने सारे इंसर्ट कर लिए, देन आप कंफ्यूज हो जाओगे कैसे उसकी वो जो मुझे रिक्वायरमेंट है, मूवमेंट जो मुझे मोशन चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा, ओके। सेकेंड ऑप्शन, असेंबली बॉम्ब की बात कर रहे हैं। बिल ऑफ मटेरियल में गया, बिल ऑफ मटेरियल में गया एंड देन कि मुझे इसका टॉप लेवल, पार्ट लेवल को किस टाइप का मुझे बॉम्ब बनाना है। आपका बॉम्ब 3 टाइप के होता है, टॉप लेवल, पार्ट लेवल एंड इंडेंट। व्हेन आई क्लिक ऑन टॉप लेवल एंड ओके, एग्जिस्टिंग व्यू इंसर्ट कर लेते हैं। आप यहाँ बॉम्ब असेंबली में डाल सकते हो और ड्राइंग में भी इंसर्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे टॉप लेवल बॉम्ब इसमें इंसर्ट किया। टॉप लेवल में ये 7 कंपोनेंट मुझे दिखा रहा है। बॉम्ब में गया, इसमें पार्ट लेवल सेलेक्ट किया, ओके किया, एग्जिस्टिंग व्यू में फिर से मैंने डाल दिया। इसमें 9 कंपोनेंट दिखा रहा है, सेम असेंबली के 9 कंपोनेंट, सेम असेंबली के 7 कंपोनेंट। क्यों? क्योंकि टॉप लेवल का मतलब है कि टॉप लेवल में कितने कंपोनेंट उसने डाल के रखे हैं, वो सारे के सारे 7 काउंट यहाँ पे दिखा रहा है। 7 नंबर आपको एक सब असेंबली, तो वो उसको एक कंपोनेंट जैसे ही ट्रीट कर रहा है, ठीक है। टॉप लेवल का मतलब पार्ट लेवल, यानी पार्ट आपने कितने इंसर्ट करके रखे हैं। 7 नंबर वाले कंपोनेंट के अंदर 3 पार्ट हैं,
तो वो सब असेंबली का नाम नहीं दिखाएगा, उसके अंदर के कंपोनेंट के नाम दिखाएगा, क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक हार्ड, क्रैंक नॉब। लास्ट ऑप्शन बिल ऑफ मटेरियल इंडेंट। व्हेन यू गो फॉर द इंडेंट, इंडेंट में भी आपके पास ऑप्शन रहते हैं, नो नंबरिंग, डिटेल नंबरिंग। लाइक इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, बॉम्ब, इंडेंट, नो नंबरिंग, डिटेल नंबरिंग, फ्लैट नंबरिंग। नो नंबरिंग पे क्लिक किया और ओके कर दिया, नो नंबरिंग पे क्लिक किया और ओके कर दिया। नो नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल, देन इंडेंट में डिटेल नंबरिंग एंड ओके। डैट मीन्स ये दोनों का कॉम्बो होता है कि 7 नंबर तक वो काउंट करके दिखाएगा कि 7 आपके टॉप लेवल असेंबली, फिर इसके अंदर 3 आपके पार्ट है, ठीक है। डिटेल नंबरिंग का मतलब ये है कि 7 आपके टॉप लेवल के पार्ट है, 7.1 7.2 इसके 7 नंबर के ही कंपोनेंट है, ठीक है। लास्ट ऑप्शन फ्लैट नंबरिंग। फ्लैट नंबरिंग का मतलब वो 1 से लेके सारे नंबरिंग काउंट करेगा, 7 फिर 8 9 नंबरिंग इस अकॉर्डिंग देगा। तो जिस अकॉर्डिंग आपको चाहिए उस अकॉर्डिंग आप वो बॉम्ब आप यूज़ कर सकते हो, वो बॉम्ब आप यूज़ कर सकते हो। तो ये आपका बॉम्ब है। बॉम्ब का अगर आपको कंपोनेंट देखने उसके अंदर के कंपोनेंट तो आप चेक कर सकते हो। जैसे माउस होवर करेंगे ऑटोमेटिकली उसकी इमेज भी आती रहेगी आपको कि ये कंपोनेंट क्या है, ये कंपोनेंट क्या है, ये कंपोनेंट क्या है आपके। ओके, इफ़ यू नीड कि आपको इसको सेव करना है, राइट क्लिक करो, सेव एज पे जाओ, राइट क्लिक करो, सेव एज पे जाओ और यहाँ पे एक्सेल सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे आपकी एक्सेल सेलेक्ट कर लो। एक्सेल में आपको सेव करना है, टेक्स्ट में, CVC में, DWG में, PDF में, किस वर्जन में और किस वे में आपको सेव करना है। लाइक मैंने यहाँ पे एक्सेल सेलेक्ट कर ली, एक्सेल का नाम दे देते हैं लाइक 1 2 और डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं और डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं। थंबनेल पे चेक कर दिया, थंबनेल का मतलब कि इमेज भी आपकी इसमें इंसर्ट हो जाएगी, इमेज भी आपकी इसमें आ जाएगी और ओके कर दिया और मैंने सेव कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका प्रीव्यू भी आ गया, आपका आइटम नंबर, पार्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिटी भी आपकी शो हो रही है। तो ऐसे भी आप बॉम्ब निकाल सकते हो। ओके, बॉम्ब टेम्पलेट की बात करते हैं। लाइक डिस्क्रिप्शन, मुझे इसमें मटेरियल भी शो करना है, तो आप मटेरियल कैसे शो करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो भी आप कंपोनेंट आपने इंसर्ट किया, यूज़ किया, उसमें किसी एक में मटेरियल डिफाइन होना चाहिए। लाइक प्लेन कार्बन स्टील आपने डाल के रखा है। फाइल प्रॉपर्टी, ये होता है आपका ऑप्शन फाइल प्रॉपर्टी। आपका बॉम्ब वगैरह जो भी प्रॉपर्टीज पिक करता है वो यहाँ से पिक करता है, वो यहाँ से पिक करता है। लाइक मुझे चाहिए मटेरियल, मुझे चाहिए मटेरियल, फिर मुझे चाहिए वेट, मुझे चाहिए वेट। मटेरियल के आगे लिंक कर दिया मटेरियल से, यानी वो यहाँ से लिंक कर दिया मैंने। यहाँ पे मैं जितनी बार भी चेंज करूँगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और वेट को मास से लिंक कर दिया, वेट को मैंने मास से लिंक कर दिया। लाइक मैंने यहाँ पे कर दिया ABS PC या मैंने यहाँ पे कर लिया कॉपर। तो जैसे मैंने मटेरियल दिया वो वैसा ही यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा आपका, ठीक है। अगेन आई जस्ट गो टू योर असेंबली। मुझे यहाँ पे कुछ कॉलम ऐड करने हैं जिसमें मुझे मटेरियल भी शो करना है। इंसर्ट कॉलम राइट या लेफ्ट, आई जस्ट गो फॉर द राइट ऑप्शन। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, क्या शो करना है। लाइक मुझे मटेरियल शो करना है, मैंने मटेरियल दिखा दिया इसमें, ठीक है। एक और इंसर्ट राइट कॉलम, इसमें क्या शो करना है, इसमें मुझे वेट शो करना है, मैंने वेट शो कर दिया। यानी अगर पार्ट में अगर आपने ये डेटा फिल करके रखा होगा तो ऑटोमेटिकली बॉम्ब रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा आपका, ठीक है। लाइक योक मेल है आपका, योक मेल में गया, योक मेल को ओपन किया, ठीक है। अब योक मेल में मैंने क्या किया, मटेरियल डिफाइन कर दिया, दैट वाज ब्रास, दैट वाज ब्रास। यहाँ पे डिफाइन करने से कुछ नहीं होगा, आपकी जो बॉम्ब उठाता है वो फाइल प्रॉपर्टी से चीज़ें उठाता है, फाइल प्रॉपर्टी से चीज़ें उठाता है। लाइक वेट मास से लिंक कर दिया, मटेरियल मटेरियल से लिंक कर दिया और ओके। जैसे गया वापस असेंबली तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें वो पिक कर लेगा, ये सारी चीज़ें पिक कर लेगा। जस्ट रिबिल्ड कर लेगा, जस्ट रिबिल्ड करना है, रिबिल्ड करते वो ऑटोमेटिकली शो करने लग जाएगा। डिस्क्रिप्शन फिल किया होगा तो डिस्क्रिप्शन दिखाते हैं। ऐसे आप कॉलम ऐड कर सकते हो, जितने भी जैसे भी आपको इंसर्ट करना हो, जो प्रॉपर्टी शो करनी वो प्रॉपर्टी आप दिखा सकते हो। आप चाहते हो कि ये बॉम्ब जैसे मैंने बनाया ऐसा ही मैं जब भी इंसर्ट करूँ न्यू बॉम्ब ऐसे का ऐसा ही बॉम्ब आए, तो आप ऐसे बॉम्ब का एक टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो, टेम्पलेट सेव कर सकते हो, ठीक है। ये जो मटेरियल लिखा है इसकी थिकनेस चेंज कर सकते हो, इसको बोल्ड वाइड वगैरह यूज़ कर सकते हो, ये नाम चेंज कर सकते हो। मैंने क्या कि इस बॉम्ब पर राइट क्लिक किया, सेव एज पे गया, ठीक है। मुझे नेक्स्ट टाइम भी ऐसे ही बॉम्ब चाहिए तो यहाँ पे मैं एक्सटेंशन में ये सिलेक्ट करूँगा टेम्पलेट, SLD BOM TBT बॉम्ब टेम्पलेट, और इसको मैंने एक नाम दे दिया लाइक
डिज़ाइन वर्ल्ड, डिज़ाइन वर्ल्ड, ठीक है। और मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया, और क्लोज़ कर दिया। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं बॉम्ब पिक करूँगा, लाइक मैंने इसको डिलीट कर दिया जो मैंने बना के रखा था, ठीक है, नहीं चाहिए। बॉम्ब पे गया तो यहाँ पे देखो टेम्पलेट, टेबल टेम्पलेट का एक ऑप्शन है ना, आप टेम्पलेट भी सिलेक्ट कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट आपका एक ही टेम्पलेट अवेलेबल रहता है। जैसे ही आप कोई नया कस्टमाइज़ क्रिएट करते हो तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन भी आ जाता है कि स्टैंडर्ड टेम्पलेट यूज़ करना है या आपको कस्टमाइज़ यूज़ करना है। कस्टमाइज़ जहाँ भी आपने यूज़ किया, सेव किया होगा लास्ट टाइम, ऑटोमेटिकली उठा लेगा। अगर स्टैंडर्ड यूज़ करना है तो डिफ़ॉल्ट लोकेशन में जाके आपको वापस सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट टेम्पलेट हमेशा वो बार बार दिखाता रहेगा। यानी अगर आपने कोई सिलेक्ट करके रखा है लगे स्टैंडर्ड या आपने कस्टमाइज सेलेक्ट करके रखा है तो नेक्स्ट टाइम जब भी सिलेक्ट करोगे वही लास्ट वाला ही उठा के आपको दिखाएगा। ओके, मैंने यहाँ पे डिटेल नंबरिंग पे क्लिक किया और ओके कर दिया, तो ये सेम टेम्पलेट के साथ मेरा डेटा एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि इसी असेंबली में मुझे शो कर रहा है। मैंने कंट्रोल ओ किया, एक नई असेंबली ओपन कर लेते हैं, कोई दूसरी असेंबली। ओके, लाइक मैंने कोई असेंबली ओपन कर ली, देन मुझे इसका बॉम्ब बनाना है। असेंबली ओपन करने के बाद जस्ट गो टू योर बॉम्ब। तो यानी एक बार आपने टेम्पलेट बना दिया तो वो टेम्पलेट आप चाहे कितने भी कंपोनेंट के साथ आप यूज़ कर सकते हो, कितने भी कंपोनेंट के साथ यूज़ कर सकते हो। एज इट इज़ आपको टेम्पलेट मिलेगा जैसे आपने बनाया होगा। ओके, सो दिस इज़ योर बॉम्ब। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट ऑप्शन, दैट वाज कि आप कोई भी असेंबली ओपन करते हो तो कैसे कैसे ओपन कर सकते हो। असेंबली जब भी ओपन करते हो इसमें आपके पास कुछ ऑप्शन रहते हैं, रिजॉल्व, लाइट वेट एंड एलडीआर मोड। व्हेन यू गो फॉर द रिजॉल्व ऑप्शन, दैट मीन्स आपकी असेंबली पूरी लोड होके ओपन होगी। व्हेन यू गो फॉर द लाइट वेट ऑप्शन, दैट मीन्स आपकी असेंबली की सिर्फ सबसे डेटा को ही लोड करेगा, सबसे डेटा को ही लोड करेगा, ठीक है। रिजॉल्व मोड आपको ज़्यादा टाइम लेता है लोड ओपन करने के लिए। अगर 1000 कंपोनेंट, 10,000 कंपोनेंट तो उतना ही टाइम लेगा क्योंकि वो सबको लोड करता है, ठीक है। इसके अंदर की हर चीज़ लोड होकर रखी है। बट व्हेन यू ओपन विथ लाइट वेट मोड, लाइक मैंने लाइट वेट मोड पे क्लिक किया तो आपका एक तो इसमें पहचानने का जो चीज़ें होती है वो होती है कि फैदर का जो सिंबल आ रहा है दैट मीन्स ये लाइट वेट में ओपन हुआ है। इसके अंदर का पार्ट फीचर वगैरह लोड नहीं हुआ है, ठीक है। अप टू 20 वर्जन, ठीक है। 20 वर्जन तक क्या होता था कि जैसे इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है रिजॉल्व मोड में तो राइट क्लिक करके सेट टू रिजॉल्व करना पड़ता, ठीक है। अब जैसे एक्सपांड करोगे ऑटोमेटिकली वो रिजॉल्व मोड में चला जाएगा, ठीक है। अगर ये लाइट वेट में होता तो आपको ये चीज़ें नहीं दिखाई देती कि आपने कैसे कैसे फीचर बनाए, फीचर लोड नहीं होते हैं फिर। तो लाइट वेट में मोड आपका सिर्फ सबसे डेटा को लोड करता है तो आपको इजीली ओपन हो जाता है और इसमें आप वर्क करते हो। मोस्टली इंडस्ट्री में लाइट वेट मोड में ही वर्क करते हैं, ठीक है। एलडीआर मोड, ओके, सो मैंने एलडीआर मोड में क्लिक किया। एलडीआर मोड में मैंने ये ऑप्शन अनचेक रखा, लाइट डिज़ाइन व्यू मोड। एलडीआर मोड नॉर्मली सिर्फ आपका ग्राफिक डेटा को ही लोड करता है, इफ़ यू चेक दिस ऑप्शन दैट मीन्स आपके पास कुछ ऑप्शंस और आ जाते हैं। लाइक मैंने ओके किया, ओपन करते ही अब वो एलडीआर मोड पे ओपन होगा, ठीक है। वो एक पॉपअप दिखाएगा कि एलडीआर मोड में जब भी ओपन करते हो सिर्फ आप ये कर सकते हो, नेविगेट कर सकते हो, फीचर मैनेजर को देख सकते हो, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, क्रॉस सेक्शन चेक कर सकते हो, हाइड एंड शो कंपोनेंट कर सकते हो, वॉक थ्रू क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। व्हेन यू चेक दैट ऑप्शन एडिट असेंबली, दैट मीन्स आप इंसर्ट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, मूव और रोटेट भी कर सकते हो और मेट को डिलीट, एडिट और क्रिएट भी कर सकते हो, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैंने असेंबली को एडिटिंग मोड में चेक नहीं किया था, सिर्फ ग्राफिक डेटा ही लोड किया है। यानी सिर्फ कुछ ऑप्शन ही अवेलेबल है जिससे मैं वर्क कर सकता हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। अब कभी भी कोई भी टाइम असेंबली को एडिटिंग मोड में वापस खोल सकते हो। एडिटिंग असेंबली तो एडिटिंग मोड में आ गया, इसमें आप कंपोनेंट इंसर्ट कर सकते हो, मेट कर सकते हो और पैटर्न कर सकते हो। अगर आप इसको लाइट वेट मोड में डाल दोगे देन आपके पास और भी ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे, अगर इसको आप रिजॉल्व मोड में डाल दोगे तो पूरा लोड कर जाएगा, ठीक है। रिजॉल्व से वापस लाइट वेट मोड में जा सकते हो, रिजॉल्व टू लाइट वेट मोड, बट लाइट टू एलडीआर मोड में वापस नहीं जा सकते क्योंकि एक बार डेटा आपने लोड कर लिया तो सिर्फ डेटा को रिमूव करके ग्राफिक डेटा ही रखना वो पॉसिबल नहीं होता। ग्राफिक डेटा लोड करने का उसके बाद भी डेटा लोड कर सकते हो, ये पॉसिबल है आपका, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन एक्सप्लोड व्यू, नेक्स्ट ऑप्शन इज एक्सप्लोड व्यू। आई जस्ट क्लिक ऑन एक्सप्लोड व्यू कि मुझे कुछ स्टेप बनाना है, एनिमेशन बनाना है। तो कैसे बनाओगे, मैंने ये कंपोनेंट सेलेक्ट किया,
यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन चेक रखा हुआ है ऑटो स्पेस कंपोनेंट। जब मल्टीपल कंपोनेंट सेलेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली दोनों मूव करते हैं, लेकिन दोनों के बीच में कुछ स्पेसिंग के साथ मूव होते हैं। इससे आप स्पेसिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। और डन। अगर आप इसको अनचेक कर दोगे एंड देन आप गो एंड मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन सेलेक्ट करके मूव करोगे तो दोनों एक साथ मूव करेंगे, दोनों एक साथ मूव करेंगे कंपोनेंट। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बना सकते हो, स्टेप 1 स्टेप 2। आपको और भी चीज़ें बनानी, आप और भी चीज़ें बना सकते हो। मुझे तीसरा स्टेप बनाना है। लाइक मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको रेफरेंस टाइट को मैंने इसके फेस पे डाल दिया कि मुझे उसी एंगल में मूव करना है जिस एंगल में ये आपको एंगल दिख रहा है, और डन। ठीक है। नीचे एक ऑप्शन और है, सिलेक्ट सब असेंबली पार्ट। अगर ये ऑप्शन अगर आप अनचेक कर देते हो, डैट मीन्स असेंबली को क्लिक करोगे तो पूरी असेंबली एक साथ सिलेक्ट होगी, पूरी असेंबली पूरी की सब असेंबली एक साथ सिलेक्ट होगी। आप चाहते हो कि उसके कंपोनेंट अलग अलग सिलेक्ट हो तो आपको ये ऑप्शन चेक रखना पड़ेगा, देन आप अलग अलग सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। आप जो भी चीज़ क्रिएट करो, अगर मुझे एडिटिंग करनी है लाइक चैन 1 में चेंजेस करने हैं, चैन 1 में आप चेंजेस कर लो जो भी आपको चेंजेस करने हैं। उसमें आपको वैल्यू अलग टाइप करनी है, वैल्यू डाल सकते हो, यानी हर चीज़ पैरामीटर्स के साथ कंट्रोल होती है। ऐसा नहीं कि बिना पैरामीटर्स के कुछ भी कंट्रोल होता है। आप उसमें गैप कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग डाल दीजिए। वैन यू क्लिक ओके तो आपकी ये एक सब असेंबली बन जाएगी, आपकी एक सब असेंबली बन जाएगी। अभी आपकी जो एक्सप्लोड बना है, एक्सप्लोड व्यू आपका जो भी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपने बना के रखा हो। ओके, तो एक्सप्लोड व्यू 3 को डबल क्लिक करते आप कोलैप्स कर सकते हो, डबल क्लिक करते आप एक्सप्लोड भी कर सकते हो जो आपने अभी क्रिएट किया है। राइट क्लिक करके एनिमेशन कोलैप्स भी देख सकते हो कि वो कोलैप्स होते हुए दिखाएगा आपका। यहाँ पे 3 स्टेप होते हैं, 3 वे में आप वीडियो बना सकते हो। 1 वे आपका लूप क्रिएट करके देगा, एक लूप चलता रहेगा, या इन्वर्ट आउटवर्ड वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसको सेव कर सकते हो। सेव करने के बाद आपके पास इतने मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं कि MP4 में सेव कर लीजिए, JPG, BMP, ये सारे फॉर्मेट होते हैं जिसके अंदर आप सेव कर सकते हो अपनी एनिमेशन को, आपके एनिमेशन को। ठीक है। लाइक मैंने एक्सप्लोड 3 बना के रखा है। ठीक है। ऐसे एक्सप्लोड 2 बनाया था, एक्सप्लोड 1 बनाया था। तो जितने चाहो उतने एक्सप्लोड व्यू आप बना सकते हो, उतने एक्सप्लोड व्यू आप बना सकते हो। जब भी चाहो एडिटिंग कर सकते हो, राइट क्लिक करके एडिट फीचर एंड यू कैन एडिट इफ़ यू वांट। ठीक है। लाइक मुझे इसमें कुछ और भी ऐड करना है, एक्सप्लोड व्यू के साथ साथ मुझे एक्सप्लोड लाइन भी ऐड करनी है, एक्सप्लोड लाइन भी ऐड करनी है। तो मैंने ये सिलेक्ट किया। लाइक मेरा जो कंपोनेंट मूव हुआ था ये यहाँ से मूव हुआ था, ये सिलेक्ट किया। और ओके कर दिया। फिर ये वाला कंपोनेंट इसके रिस्पेक्ट में मूव हुआ था, डन। यानी जैसे जैसे रोटेट करती चीज़ें आप वैसे वैसे उसको सिलेक्ट करके उनके बीच में वैसे वैसे रेफरेंस लाइन बना सकते हो कि ये ऐसे ऐसे चीज़ें आपकी कनेक्टेड होगी, आपकी एक दूसरे से कनेक्ट होगी। व्हेन यू डबल क्लिक दिस अगेन कोलैप्स हो जाएगा, अगेन कोलैप्स हो जाएगा। ओके, दिस वे यू कैन क्रिएट एक्सप्लोड व्यू। ओके, जो इस कॉन्फ़िगरेशन में आप बनाओगे उसी कॉन्फ़िगरेशन में आपके एक्सप्लोड व्यू बनेगा। ओके, सो दिस वे यू क्रिएट एक्सप्लोड व्यू एंड सेव योर एनिमेशन। सो समरी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट कवर द बेसिक ऑफ असेंबली कि कितने टाइप के अप्रोचेस होते हैं, जिसमें आज हमने बॉटम अप अप्रोच कवर किया। देन वी जस्ट गो थ्रू दी स्टैंडर्ड मेट कैसे आप यूज़ कर सकते हो, शॉर्टकट कैसे यूज़ कर सकते हो, विद द हेल्प कंट्रोल आप मल्टीपल सिलेक्शन करके कैसे यूज़ कर सकते हो। बिल ऑफ मटेरियल कितने टाइप के होते हैं हमने वो देखा, टॉप लेवल, पार्ट लेवल ओनली, इंडेंट, बॉम्ब टेम्पलेट कैसे क्रिएट करते हैं हमने फिर वो कवर किया। एक्सप्लोड व्यू क्या होता है, एक्सप्लोड व्यू हमने कवर किया। ठीक है, एक्सप्लोड व्यू से एनिमेशन कैसे बनता है, एनिमेशन हमने कवर किया। ठीक है, एंड देन टाइप ऑफ वे टू ओपन अ असेंबली हमने वो कवर किया। सो फाइनली हमने असेंबली की अप्रोचेस सीख ली कि असेंबली हम कैसे कैसे स्टार्ट करते हैं, असेंबली की क्या क्या अप्रोचेस होते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।